Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. नमस्ते, मैं कोमल अरविंद। और आज बात करते, कभी आपने ऐसा फील किया हो कि आपने खुद के लिए स्टैंड अप हुए हो, खुद के लिए खड़े हुए हो, खुद का साथ दिया हो और आपको ऐसा फील कराया गया हो जैसे कि आपने कुछ क्राइम कर दिया, आपने बहुत ही कुछ गलत किया, कुछ गुनाह किया। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। अजीब लगता है ना कि जैसे ही आप अपने लिए खड़े होते हो, जैसे ही आप कुछ कहने की हिम्मत करते हो कि ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट ओके, तो वह इंसान जो आपको हर्ट देता आया है, तकलीफ देता है, अचानक ऐसे दिखाने लगता है कि आप उसे तकलीफ दे रहे हो, आप उसको हर्ट कर रहे हो। आप सच बोलते हो, आप सच बोल रहे हो वहां पे, तो भी वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे गिल्टी महसूस करवा रहे हो, तुम मुझे बुरा साबित कर रहे हो, तुम ये मुझे बैड पर्सन की कैटेगरी में डाल रहे हो, है ना। और आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते कि आप सही कर रहे हो क्या। लेकिन थोड़ा यहाँ रुककर सोचिए, अगर आपके शब्दों ने इतना गिल्टी महसूस करा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अपनी गलती मानने की जगह, अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह वो उसे उल्टा आप पर डाल देते हैं। ओके, ऐसा करके वो क्या करते हैं, वो उल्टा आप ही पे डाल देते हैं। वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कितने बेरहम हो, कि आप कितने गलत हो और आप बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ओवर सेंसिटिव हो। पर सच ये है कि यह सब करके वो क्या बता रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इमोशनल एब्यूज। यह इमोशनल एब्यूज है। तो अपने लिए आवाज उठाने का आपको पूरा पूरा हक है। हमेशा अपने आप को याद दिलाइए ये बात, अपने लिए आवाज उठाने का आपको पूरा हक है, अपनी बाउंड्रीज तय करने का आपको पूरा हक है। ठीक है, अपने अंदर पीस को, शांति को चुनने का, किसी के भी इनकार और डिनाइल से ऊपर आपको पूरा पूरा हक है। हाँ, अफकोर्स मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, ये इजीली नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर हमारे कोई जंग चल रही हो, है ना। तो चलो कुछ मैं पॉइंट्स बताती हूँ, इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं जब भी आप पाते हैं इस तरह की अपने आप को सिचुएशन में ट्रैप। पहला पॉइंट, अपने सच पर डटे रहे। जी हाँ, रिस्पेक्ट मांगना गलत नहीं है, आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट। ओके, तो खुद को याद दिलाते रहो कि आपने यह कदम क्यों उठाया है। दूसरा पॉइंट, उनके गिल्ट ट्रैप में मत फंसो। जो सच में परवाह करते हैं वो लोग आपकी सुनेंगे, और जब उन्हें महसूस होता है कि अफकोर्स वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे तो अपने अंदर चेंज लाएंगे, बदलाव लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो, आप दोषी नहीं है, जस्ट उनके दोषी ठहराने से आप दोषी नहीं बन जाते। तो उनके गिल्ट ट्रैप में मत फंसो। तीसरा पॉइंट, अपनी एनर्जी को सेव करो। ठीक है, हर कोई आपकी हीलिंग को नहीं समझेगा, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। हर किसी को हीलिंग चीज समझ में नहीं आती है, और तो आप जरूरी नहीं है कि आप हर पर्सन को जाके समझाओ, नहीं है जरूर समझाने की हर किसी को, है ना। जो समझना नहीं चाहते उनको आप समझा नहीं सकते, तो जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाइए, जो समझना नहीं चाहते हैं वहां जाके आपको अपनी एनर्जी ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट, अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढो। आपको हर चीज अकेले करने की जरूरत नहीं है, आप अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कोई आपका अच्छा दोस्त हो, कोई आपकी रिलेटिव हो, है ना, या फिर कोई लाइफ कोच हो, है ना, या तो फिर आप सिंपल अपनी डायरी में लिखना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो खुद को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, और आपकी इस लड़ाई में अकेले नहीं है। अगर आप अपने पास देखेंगे तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम जरूर मिलेगा और जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात, किसी
और को खुश करने के लिए खुद को छोटा मत करो। ये हम लोग अक्सर कर जाते हैं और इसी से हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, किसी और को खुश करने के लिए खुद को छोटा मत करो। आपकी सारी भावनाएं, आपकी इमोशंस, आपके फीलिंग्स मायने रखती है, मैटर करती है। आपकी हीलिंग मायने रखती है, मैटर करती है। तो अगर वह आपको बेरहम कहते हैं क्योंकि आपने खुद को चुना है, आप खुद का साथ दे रहे हो, तो इससे आप बेरहम नहीं हो जाते। लेट देम टॉक, उन्हें कहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सेल्फ लव करने के लिए सेल्फिश कहते हैं, अगर आपको हेल्दी बाउंड्रीज चुनने के लिए सेल्फिश कहते हैं, तो कहने दीजिए। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज कंटिन्यू रखें, अपना सेल्फ लव कंटिन्यू रखें। आप यहाँ किसी और का गिल्ट उठाने के लिए नहीं आए हो, ठीक है? तो आज़ादी से, प्यार से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए, है ना? और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जिए, बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स आप इसके काबिल हो, यू डिज़र्व इट, अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। For watching and subscribing my channels, please share my videos with others so it can help in their journey too. And please visit my website. There you will get free blogs in Hindi and English, as well as free courses and paid courses details that can help in your journey. Thank you for being here.